नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। वीकेंड लॉकडाउन का आज पहला दिन था। वीकेंड लॉकडाउन पर आज शहर में सन्नाटा छाया रहा। इक्का दुक्का लोग ही निकले जो बहुत जरूरी काम से निकले। बता दें कि वीकेंड लॉकडाउन लागू हुआ है शुक्रवार की रात 8 बजे से, जो सोमवार की सुबह तक चलेगा। इस बीच में शहर में सैनिटाइजेशन का कार्य जोरों पर है। तस्वीरें आप देख सकते हैं अयोध्या शहर की। गलियां सूनी, बहुत कम लोग ही घरों में निकले। लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए। उधर कोरोना काल में अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने सभी जिलों के कप्तानों और पुलिस कर्मचारियों को यह निर्देश दिए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोरोना को लेकर फैलाई जा रही थी अफवाहें, और इसी को लेकर संज्ञान लिया गया है। एक ही तरह के कंटेंट को कॉपी पेस्ट करके लोगों में फैलाया जा रहा था। अफवाहों का खंडन करके कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। जिला पुलिस की सोशल मीडिया सेल को 24 घंटे निगरानी करने के लिए कहा गया है। शहर में आज कोरोना पॉजिटिव की रफ्तार जहां बढ़ रही है, वहीं कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम के लिए अयोध्या में 34 स्थानों यानी चिकित्सालयों में कोविड टीकाकरण का कार्य भी चलता रहा, जो आगामी दिनों में भी चलता रहेगा। इसी के साथ जनपद के विभिन्न चिकित्सालयों में कोविड-19 जांच के लिए सैंपलिंग का भी काम किया जा रहा है, जिसके दृष्टिगत कोविड टीकाकरण कराने और कोविड जांच कराने वाले व्यक्तियों तथा टीकाकरण व सैंपलिंग कार्य में लगे कर्मचारियों को कोविड-19 के दृष्टिगत प्रभावी वीकेंड कर्फ्यू के दौरान रोका नहीं जाएगा। यह आदेश आज जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने जारी कर दिया। यानी वीकेंड लॉकडाउन के दौरान अगर आपको कोरोना की वैक्सीन लगवानी है और किसी अस्पताल में जाना है तो पुलिस आपको नहीं रोकेगी। अनावश्यक घूमने वालों पर ही पुलिस की कार्रवाई होगी। तस्वीरें फैजाबाद रेलवे स्टेशन की, जहां पर आज पूरे दिन सन्नाटा पसरा रहा। इक्का दुक्का मोटरसाइकिल वाले ही आते जाते दिखे, वरना यहां पर सन्नाटे का आलम यह था कि पूरा दिन ऐसा लग रहा था जैसे कर्फ्यू लगा हुआ हो। फैजाबाद रेलवे स्टेशन और आसपास के एरिया में सन्नाटा छाया रहा। वीकेंड लॉकडाउन का पूरा असर यहां देखने को मिला। वहीं दूसरी तरफ फैजाबाद रोडवेज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर थोड़ी बहुत गहमा गहमी थी, क्योंकि बसें चल रही थीं, कुछ बसें आ रही थीं, कुछ यहां से जा रही थीं, लेकिन यात्री लगभग ना के बराबर थे। जिन्हें बहुत ही जरूरी कार्य था वही बसों का प्रयोग कर रहे थे। साफ सफाई व्यवस्था का आलम यह था कि गंदगी पसरी हुई नजर आई हमारी कैमरा टीम को। सैनिटाइजेशन का कार्य यहां पर होना था, लेकिन सिटी बुलेटिन की टीम जब तक मौजूद थी यहां सैनिटाइजेशन का कार्य नहीं हुआ। रोडवेज की बसें अपने गंतव्य के लिए रवाना हो रही थीं और बाहरी जनपदों से यहां पहुंच भी रही थीं। रोडवेज पर हमारी टीम पहुंची तो बसों में यात्रियों की संख्या काफी कम नजर आई। यह रोडवेज की बस आप देखें जो गोंडा के लिए रवाना हो रही थी, लेकिन इसमें यात्री नहीं थे। उधर अयोध्या में भी आज पूरी तरह से सन्नाटा रहा। सन्नाटे का आलम यह था कि लोग बहुत कम अपने घरों से निकले, क्योंकि मठ मंदिरों के कपाट भी अयोध्या में बंद हैं। हनुमानगढ़ी जाने वाले रास्ते पर भी बैरिकेडिंग लगा दी गई थी। दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण से जिन लोगों की जान आज गई है, उनमें केबल ऑपरेटर राजीव पांडे का निधन हो गया। साहबगंज क्षेत्र में रहने वाले थे केबल ऑपरेटर राजीव पांडे। डेन और स्काईनेक्सस सहित कई केबल के वो संचालक थे। उनकी मृत्यु के बाद केबल ऑपरेटरों में शोक की लहर है। वहीं दूसरी तरफ कोतवाली नगर के नाका निवासी संदीप सिंह उर्फ बाबी का भी निधन हो गया। ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण उनकी मौत हो गई। बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते ग्राम प्रधान महिला प्रत्याशी समेत पिता पुत्र की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने की खबर है। फिलहाल तस्वीरें हम आपको अयोध्या की दिखा रहे हैं, जहां पर दुकानें पूरी तरह से बंद थीं। थाना रौनाही के ड्योढ़ी निवासी हार्डवेयर व्यवसायी पिता पुत्र की भी मौत हो गई।
दूसरे पुत्र की भी उनकी हालत गंभीर है। थाना रवनाही के ही भाईपुर के ग्राम प्रधान पद की महिला प्रत्याशी की भी सांस लेने में तकलीफ होने के कारण मृत्यु हो गई। शहर में आज सैनिटाइजेशन का कार्य हुआ। युद्ध स्तर पर सैनिटाइजेशन का कार्य आज जहां चला, वहीं दूसरी तरफ सैनिटाइजेशन के कार्य को लेकर के ही महापौर ने नगर निगम के भ्रष्टाचार पर उंगली उठा दी। नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने नगर निगम के भ्रष्टाचार की आज पोल खोल दी। उन्होंने एक शिकायती पत्र नगर विकास मंत्री को लिख डाला। पत्र में कोविड-19 महामारी में अयोध्या नगर के प्रशासनिक अधिकारियों की अराजकता व भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। अयोध्या के वार्डों में उन्होंने आरोप लगाया कि सैनिटाइजर का कार्य नहीं कराया जा रहा है। वैकुंठ धाम और जमथरा में दाह संस्कार में लकड़ियों की व्यवस्था नहीं है। अपर नगर आयुक्त सचिदानंद सिंह पर भी कई गंभीर आरोप लगे हैं। नगर निगम क्षेत्र एवं जनसामान्य के हित के लिए कोई कार्य नहीं हो रहा है। नगर निगम के हितों पर प्रभावित कर व्यक्तिगत हितों के लिए अपर नगर आयुक्त कार्य कर रहे हैं। नगर निगम के विस्तार से जुड़े सभी 41 गांवों में अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ। नगर निगम क्षेत्र में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की कमी है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के पीएफ अंशदान की धनराशि नहीं जमा करने का भी आरोप लगाया गया है। नगर आयुक्त के कोरोना पॉजिटिव होने से नगर निगम में कोई कार्य सही नहीं हो रहा है। जब तक नगर आयुक्त वापस नहीं आते, वैकल्पिक व्यवस्था में सक्षम अधिकारी की नियुक्ति की मांग महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने की है। अयोध्या नगरी में कोरोना महामारी के चलते राम मंदिर के निर्माण की गति धीमी हो गई है। हालांकि नींव में फील्ड मटेरियल से 1 फुट मोटी 44 लेयर तैयार करने का काम चल रहा है। इसकी जानकारी मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दी है। उन्होंने बताया कि महामारी से पूरा देश प्रभावित है। लॉकडाउन और कर्फ्यू की वजह से निर्माण का सामान नहीं पहुंच पा रहा है। इसके कारण 3 साल में मंदिर के निर्माण के पूरा होने के लक्ष्य पर भी असर पड़ रहा है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के मुताबिक इस समय कोरोना से भयावह स्थिति बन गई है। लोगों की मौत हो रही है। मरीजों की संख्या में रोजाना बढ़ोतरी हो रही है। ऐसी हालत में सब लोगों को इससे लड़ने के लिए प्रभु राम से प्रार्थना करनी चाहिए। मंदिर निर्माण कार्य में लगी तकनीकी टीम के इंजीनियर व कारीगर फिलहाल कोरोना संक्रमण से बचे हुए हैं। कोरोना महामारी की वजह से अभी मंदिर परिसर में आम लोगों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। देखो, कोरोना महामारी ने सारे भारतवर्ष के चक्र को बाधित किया। फिर से लॉकडाउन, कर्फ्यू, भिन्न भिन्न प्रकार की दुकानों को खोलने के लिए टाइमिंग, रोटेशन, स्कूल, कॉलेज, क्लासेस सभी बाधित हुई हैं। तो इसके कारण ट्रकों का परिचालन भी बाधित हुआ होगा। जहां से गिट्टी आती है, मोरंग आता है, वहां भी जरूर कुछ न कुछ समस्याएं आई होंगी। और ये जो महामारी आई है, प्राकृतिक आपदा, ये आपदा है, ये मनुष्य जनित नहीं है। तो इसके कारण चूंकि सारा चक्र बाधित हुआ है, टूटा है, उतने ही परिमाण में कुछ असर पड़ा होगा। नहीं तो वहां कार्य रीफिलिंग, बैक फिलिंग का कार्य चल रहा है। थोड़ा गति कम ज्यादा, वो रुका नहीं है। हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अयोध्या के तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने आज सरजू में अर्धनग्न खड़े होकर अनोखा अनुष्ठान किया। अयोध्या में तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने सरजू से कोरोना मुक्त भारत बनाने के लिए सरजू जल में लगभग 1 घंटे अर्धनग्न खड़े होकर वाल्मीकि रामायण व हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ किया।
जिसके बाद सरजू में 1008 डुबकी लगाई। इस दौरान वैश्विक महामारी कोविड-19 और देश विरोधी विचारधारा समाप्त होने की कामना की। तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने कहा कि आज अर्धनग्न अवस्था में सरजू जी में खड़े होकर उन्होंने वाल्मीकि रामायण के मूल श्लोक और हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिससे कोविड-19 मुक्त भारत बनने के साथ देश विरोधी विचारधारा समाप्त हो और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश निरंतर उन्नति करे। वैश्विक महामारी कोविड-19 को समूल विनाश करने के लिए आज मैंने अर्धनग्न अवस्था में सरजू जी में खड़े होकर के वाल्मीकि रामायण का जो मूल 100 श्लोक में जिसमें संपूर्ण रामचरित है उसका पारायण किया और संकट मोचन हनुमान जी को जो है आराधना हनुमान चालीसा पढ़ करके, और यह वैश्विक महामारी कोविड-19 समाप्त हो और देश विरोधी विचारधारा समाप्त हो। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश निरंतर उन्नति कर रहा है। देशवासी मोदी जी पर विश्वास करें, क्योंकि विपक्ष के भ्रम फैलाने पर कुछ लोग मोदी जी के प्रति संदेह करने लग गए हैं। तो मैं एक धर्माचार्य के नाते, एक देशभक्त के नाते सभी देशवासियों से अपील करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा कुशल नेतृत्व देश को सदियों के बाद मिलता है। बीकापुर कोतवाली क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद हैं। सरेआम चोर साफ सफाई के काम में लगे हैं। कस्बे में ही बैंक ऑफ बड़ौदा के बगल संजय यादव के मकान में शनिवार को बेखौफ चोरों ने हाथ साफ करते हुए घर से लाखों का सामान चुरा लिया। गनीमत रही कि चोरी की इस घटना को मकान के सामने लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद कर लिया गया। सूत्रों की माने तो दिन में 12 बजे सरेआम चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले चोर की भी पहचान कर ली गई है। हालांकि पुलिस अभी प्रारंभिक जांच का दावा कर रही है, जबकि पीड़िता शिवानी यादव ने कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की गुहार लगाई है। समाचार प्रेषण तक आरोपी चोर को पुलिस पकड़ नहीं पाई, जबकि कोतवाल द्वारा बताया गया कि जांच की जा रही है। जांच में चोरी व चोर की पहचान की पुष्टि होने के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से चोर इत्मीनान से कुर्सी पर बैठा और उसने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। बता दें कि बीकापुर कोतवाली क्षेत्र में चोरों के हौसले इन दिनों बुलंद हैं। कई चोरियां ऐसी हुई हैं जिनका खुलासा पिछले कई महीनों में पुलिस नहीं कर पाई है। यही वजह है कि चोर चोरी की घटना को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। रुदौली कोतवाली क्षेत्र के मीनापुर गांव के बाहर एक शव मिला। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हुई है। बताते हैं कि ससुराल गया था यह युवक और ससुराल के गांव के बाहर पेड़ पर लटकता इसका शव मिला। पत्नी की विदाई को लेकर के कोर्ट में इसका मुकदमा चल रहा था और बीती शाम से वह लापता था। कोतवाली क्षेत्र के ही अहमदाबाद का रहने वाला है युवक, जिसकी संदिग्ध मौत हुई है। आज दिनांक 24 अप्रैल को सुबह सूचना मिली कि ग्राम मीनापुर फगोली में गांव के बाहर आम के पेड़ पर एक शव लटका हुआ है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा शव की शिनाख्त कराई गई तो उसकी पहचान धर्मेश कुमार पुत्र राम केवल ग्राम अहमदाबाद थाना रुदौली के रूप में हुई। शव को कब्जे पुलिस में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। शांति व्यवस्था कोई समस्या